शांति या अंदर शांत रहे। बाहर कितना भी हम लाउड बोलते हो या हमें लाउड म्यूजिक बहुत पसंद हो या बहुत सारी चीजें हमें बहुत चहल पहल पसंद हो, बहुत रौनक पसंद हो, सब कुछ अच्छा लगता हो हमें, लेकिन इनसाइड ना हर एक हम में से चाहता है कि मन शांत रहे। बाहर जैसा भी चलता रहे, मन अंदर से शांत रहे, और हमें पूरी लाइफ चाहते हैं। तो वो पूरी लाइफ एक वैल्यू जो गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि हम उससे बने हैं, इसलिए वो हमें चाहिए। जैसे बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, तो वो 5 एलिमेंट्स हमें कब तक चाहिए? पूरी लाइफ चाहिए। इट्स ऑब्वियस। ऐसा नहीं है कि हमें वो एलिमेंट्स 40 ईयर्स तक चाहिए या 50 ईयर्स तक चाहिए। नहीं, वो हमें पूरी लाइफ चाहिए, क्योंकि हम उससे बने हैं, तो वो हमें डेली नीडेड है। बिल्कुल ऐसे ही ये वैल्यूज से हम बने हैं, यानी वो जो बीइंग या स्पिरिट की हम बात कर रहे हैं, आत्मा या एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, उससे हम बने हैं इन वैल्यूज से। तो ये वैल्यूज भी हमें कब तक चाहिए और कब कब चाहिए? तो हमें ये हमेशा चाहिए, और हमें ये पूरी लाइफ चाहिए। और जिससे भी हम बने हैं, तो हम हमेशा बहुत प्यार से उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे बॉडी में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो है वाटर। तो आप देखिए, कभी भी किसी को भी थॉट नहीं आएगा कि क्यों मैं पानी पीती रहूं या पानी ही पीता रहूं पूरी लाइफ, क्या रोज रोज पानी पीना पड़ेगा? नहीं, हम कभी भी बोर नहीं होंगे उससे, हमें अच्छा लगेगा। वो नीड है, बॉडी अपने आप डिमांड करेगी। तो आत्मा या मन, वो भी रोज डिमांड करता है, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, जिसको आम भाषा में हम रिलैक्सेशन कह देते हैं, अदरवाइज दैट इज पीस। फिर है, दिस हेल्प्स अस टू मेक राइट डिसीजंस। जब मन बहुत शांत स्थिति में होता है ना, या बहुत रिलैक्स हम फील कर रहे होते हैं, तो हम अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल या वर्क लाइफ, दोनों लाइफ के बीच में जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, हम हमेशा सही लेते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी होती है ना थॉट्स में। और जब हम थॉट्स में स्टेबल होते हैं, तो हम हमेशा डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं, क्योंकि हम हर एस्पेक्ट्स को समझ पाते हैं, हम हर प्रोज एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन में। और फिर इट्स अ प्लेजर, ये एक आनंद की अनुभूति है या एक खुशी की अनुभूति है शांति में रहना। उसी के ऑपोजिट में है साइलेंस, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है पीस और साइलेंस एक एक ही है, इसलिए हम यहाँ ये बात क्लियर कर रहे हैं। साइलेंस हमने खुद बनाया है, इसलिए आप देखिए कहीं कहीं पर बोर्ड लगा होता है कीप साइलेंस। हम डिमांड कर रहे हैं कि आप इस जगह पर, हिंदी में हम उसे भी शांति ही कहते हैं, लेकिन हम क्या लिखने में आता है, कीप साइलेंस, आप इस जगह पर शांति बनाए रखिएगा। मतलब क्या हुआ? मन की शांति की बात नहीं हो रही है, इन्वायरमेंट में शांति मना, आप आवाज नहीं करें, बोले नहीं। तो ये हम फोर्सफुली करते हैं, चुप रहते हैं, या जैसे कई बार क्लास में भी बच्चों को टीचर कह देती है कीप साइलेंस या पिन ड्रॉप साइलेंस, पीस में हो जाओ, ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन साइलेंस में हो जाइए आप, या साइलेंट हो जाइए। तो ये हमने क्रिएट किया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने इसको क्रिएट किया है। फिर उसी का अगला पॉइंट है, वी कांट बी साइलेंट ऑल द टाइम, हम हमेशा चुप नहीं रह सकते हैं। वो बहुत घुट जाएगा ना वो व्यक्ति। इंट्रोवर्ट लोग इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता ना, क्योंकि चुप रहते हैं हमेशा, और वो खुद भी अंदर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाते फीलिंग्स को अपनी। तो हम ना खुद को सारा दिन या पूरी लाइफ चुप रहना पसंद आएगा, ना दूसरों को पसंद आएगा, इंटरैक्शन ही नहीं होगा। फिर थर्ड आता है, दिस हेल्प्स अस टू स्पीक और लिसन। हम चुप रहेंगे तो हम दूसरे को अच्छा सुन पाएंगे, या दूसरे चुप रहेंगे तो हम अच्छे से बोल पाएंगे। तो ये सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से साइलेंस को हम अक्वायर करते हैं, या साइलेंस की हम नीड हमें लगती है। और इट्स अ प्रेशर, जो लास्ट पॉइंट है, क्योंकि सच में प्रेशराइज करके ही चुप कराया जाता है या साइलेंस में कराया जाता है। मुझे याद है स्कूल टाइम में जब गांधी जयंती होती थी, गांधी जयंती तो नहीं, लेकिन कोई और ऐसा दिन होता था, बहुत सैड जब डे होता था, तो उसमें हमेशा कहते थे स्कूल में 2 मिनट का मौन।
तो साइलेंस के लिए जो वर्ड एक्चुअली में है वो है मौन। तो मौन कैसा होता है, प्रेशराइज करके ना, कौन करता था स्कूल में, वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे होते थे कि बात करें, थोड़ा विस्परिंग साउंड में बात करें। तो साइलेंस और पीस में ये डिफरेंस हमको समझना होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ में हमेशा पीस को साइलेंस लिया जाता है। दैट्स व्हाई पीपल थिंक इट्स बोर्डम, कि अरे क्या जाके चुपचाप बैठ जाओ या जाके चुपचाप सुनो, जैसे हम यहाँ पर भी आप सभी चुपचाप सुनते हैं। तो चुपचाप सुनना डजंट मीन कि आप साइलेंस में रहें। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क डेफिनेटली, लेकिन बी इन पीस। और वो पीस हमारी अपनी ओरिजिनल वैल्यू है, जो हमें डेली चाहिए, डेली चाहिए। आप इमेजिन करें अपने आप को, बहुत डिस्टरबेंस हो माइंड में, कैसा जाता है वो दिन, हैवी, बहुत भारी फील हो रहा होता है, सिर बहुत भारी, या बहुत बहुत हैवी फील हो रहा होता है, हार्ट भी कई बार बहुत हैवी फील हो रहा होता है हमको। और हम क्या कोशिश कर रहे होते हैं, अगर हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे दूर हो जाएं, किसी से बातचीत ना हो आज। या कई बार ऐसी स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि कहते हैं, प्लीज लीव मी अलोन, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, या प्लीज डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। क्योंकि हम एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि आई वॉन्ट टू बी इन पीस, क्योंकि उस टाइम पर आत्मा को या हमें, हमारे मन को शांति की जरूरत होती है, क्योंकि हम बने हैं ना उससे। लाइक अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करेंगे तो उसके तुरंत बाद आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि बॉडी बनी है वाटर से, वाटर के एक एलिमेंट से। तो जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं बॉडी को किसी भी मोड में, तो वो जो पानी की कमी है वो डिमांड करेगी बॉडी की, नहीं चाहे एक घूंट पानी मिल जाए पर पानी ही पीना है, उस टाइम पर कुछ और नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही डेली सिचुएशंस में, हर्डल्स में हम हमारी पीस को खर्च कर देते हैं। जो हमने थोड़ी बहुत सो के इकट्ठी की है, थोड़ी प्रेयर्स से इकट्ठी की है, पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहकर इकट्ठी की है, वो हमारी डेली खर्च होती है। और ये होगा ही, हम इसे रोक नहीं सकते। आप रोक सकते हैं आपकी बॉडी से पानी की जो रोज की कमी है वो खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, रोज पानी चाहिए बॉडी को। तो अब जब पीस भी खर्च हो रही है हमारी, तो हम चाहते हैं पीस, लेकिन मेथड नहीं मालूम। अब क्यों नहीं मालूम, क्योंकि ये तो गॉड गिफ्टेड है, तो मिलेगी भी गॉड से, जहां से प्रोडक्शन हुई है वहीं से इजी है मिलना। क्योंकि कोई शॉप नहीं है शांति खरीदने के लिए, यू कैन बाय पीस, यू कैन बाय लव। कोई शॉप पर आप जाएं, बोले आज मुझे 250 ग्राम ना शांति चाहिए, या 500 मिलीलीटर मुझे शांति दे दो प्लीज, आज मुझे बहुत जरूरत है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो हम क्या इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि अगर मैं अकेला रहूं या अकेली रहूं या मुझसे कोई बात ना करे तो मुझे शांति मिलेगी। पर एक्चुअली दैट इज साइलेंस, नॉट शांति, नॉट पीस। पीस मिलेगी ही उस सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट होने से, या किसी एक अच्छी कंपनी से, या तीसरा और बहुत टेम्परेरी मेथड है पीस के इल्यूजन को क्रिएट करने का, कि हम थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड जब हो जाते हैं सभी से, जिसको हम कह रहे हैं ना अकेला छोड़ दो, तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत स्पीड से चलते हैं। ऐसा किया, वैसा किया, इतने साल पहले भी ऐसे ही बिहेव किया था, कभी चेंज नहीं हो सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। माइंड में बहुत सब कुछ चलता है, और ओवर चलने के बाद हम वो धीरे धीरे अपने आप कम करने लगते हैं। इसको मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगी। इकोनॉमिक्स में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड है, या डिमिनिशिंग थ्योरी करके कहते हैं। उसमें उसकी डेफिनेशन ये होती है कि जब कोई भी चीज हम बहुत हाई लेवल तक, पीक तक चले जाते हैं, भर लेते हैं अंदर, वैसे ये पॉजिटिव सेंस में होता है कि हम किसी चीज से 100% कंटेंटेड हो जाते हैं, उसके बाद वो कंटेंटमेंट का लेवल अपने आप डाउन होना ही होना है। जिसके लिए इकोनॉमिक्स में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर आपको प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, और आप एक ग्लास पानी पीते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। जब आप दूसरा ग्लास पानी पिएंगे, प्यास तो बुझ गई अभी, लेकिन दूसरा ग्लास पानी भी आपको दिया और आपने पिया, तो खुशी का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा।
क्योंकि जितनी डिमांड थी, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हो गई। तो अब वो धीरे-धीरे फिर तीसरा ग्लास पानी और कम, फिर चौथा ग्लास पानी शायद मन ही नहीं करेगा कि चाहिए। तो ये नेगेटिविटी में भी ऐसा ही हमारा माइंड करता है कि बहुत एक्सट्रीम हम सोचते हैं। आज उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने सबको अपने आप से अलग किया और खूब सोचा। इतना सोचा कि सर दर्द हो गया, या दवाई लेनी पड़ी कोई मुझे हेडेक की, या बीपी हाई हो गया, इतना सोचा। और उसके बाद क्योंकि एक्सट्रीम तक चले गए ना, अभी धीरे-धीरे नीचे आते हैं। फिर अपने आप को खुद ही थॉट आ रहा था, चलो छोड़ो, या ये है या वो, या किसी से उसी दौरान शेयर किया तो उसने भी समझाया। और ये हम कब से कर रहे हैं? बचपन से। कब तक करना है? शायद टिल लाइफ, अगर हमें एक्चुअल मेथड नहीं आता होगा कि पीस लेनी है। अगर हम रोज खुद को पीस से चार्ज कर दें, तो रोज-रोज के ये जो एपिसोड में हमको दर्द होता है ना, कि रोज-रोज हमें लगता है आज मैं दुखी हूँ, या 1 हफ्ता पहले किसी से दुखी थी और अभी 1 हफ्ते तक दुखी हूँ मैं, तो ये खत्म हो जाएगा लाइफ में। क्योंकि हमें कैसे जीना है। हमारे एंसेस्टर्स भी ऐसे ही चले गए, प्रॉब्लम्स, टेंशन और कह के चले, या अभी भी लोग ऐसा, फैमिली में प्रॉब्लम होती है, हर फैमिली में इश्यूज होते हैं। तो हम इतने स्मार्ट भी नहीं हुए क्या अभी तक, कि हम सेम रिपीटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस परमानेंट नहीं निकाल पाए। हर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होता है, हर पेरेंट्स बच्चे से परेशान है, पर आज तक भी सॉल्यूशन नहीं निकला। कैसी कमाल की बात हो गई। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। यहाँ हमारे मन की इतनी सारी समस्याएं हैं, एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। एक कोटेशन दी गई है बस हमको, इन्वर्टेड कॉमास में, आई वुड लाइक टू से, ये तो होता ही है। और ही ऑर्डिनरी डेफिनेशन हम क्या सुनते हैं, जहां दो बर्तन होंगे बजेंगे, जहां लड़ाई हो, जहां प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है। तो बस झेलते रहो, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सकता। जिसको भी बताएंगे वो भी आके सॉल्व नहीं करेगा। अभी आप सोचिए, आप किसी को जाके बता रहे हैं मेरा बेटा ना पढ़ता नहीं है, मेरी बेटी सुनती नहीं है, सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, तो सामने वाले क्या बोलेंगे, अगर वो भी पेरेंट है? हाँ, हमारा भी ऐसा ही है। तो दो एक जैसे लोग मिलके भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं करके आए, वो अपना, जैसे ना हम आम भाषा में बोले तो दुखड़ा एक दूसरे के आगे रोके आ गए। वो एक दूसरे के बच्चों को सुधार नहीं सकते, तो और ही एनर्जी नेगेटिव करके आ गए इन्वायरमेंट में, पर सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो साइलेंस हम सोचते हैं कि हम अकेले छोड़ दो हमें, तो हम पीस मिल जाएगी, हमको शांति मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो थॉट्स बहुत एक्सट्रीम जाके अपने आप डाउन जाएंगे, लेकिन इस दौरान हम बहुत दुखी हो चुके होते हैं। इस दौरान खुद को मेंटली बड़ा टॉर्चर कर चुके होते हैं। इस दौरान शरीर को बहुत अफेक्ट कर चुके होते हैं। तो अब यहाँ एक इमेज आप देख रहे हैं, इसमें पानी है और वो छोटे से, वो कितना ठहरा हुआ पानी था, वो छोटे से बच्चे ने उसमें पत्थर मारा, वो उछल गया। तो हमारी शांति भी कैसे डिस्टर्ब होती है, हमारी शांति खर्च कैसे हो जाती है बहुत स्पीड से, जब हैवी थॉट्स के स्टोन इसमें पड़ते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो पत्थर कोई और मारता ही नहीं है, वो हम ही मार रहे होते हैं। वो जो लीव मी अलोन बोला ना, तो थोड़ी देर पहले किसी व्यक्ति ने कोई बात कही थी, अब हमने खुद को डिस्कनेक्ट किया सबसे। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी कही हुई बातों को कई गुना मल्टीप्लाई करके सोच रहे हैं, और अपने मन के इस मन की इस नदी में कहिए, थॉट्स की नदी में कहिए, खुद ही पत्थर मार रहे होते हैं अकेले बैठ के। बहुत सारे, सैकड़ों, हजारों, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स सम स्टोन्स, वो अपने ही अशांति अपने अंदर ही ला रहे होते हैं। अब इसीलिए क्या होता है, हमारे जो ब्रीदिंग सिस्टम है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तभी आप देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत सोचता है, या बहुत अग्रेशन में होता है, या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तो ये क्या स्टेटमेंट लोग समझाते हैं, अच्छा शांत रहो, आप शांत रहो, आप रिलैक्स रहो, आप बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ, आप शांति से बैठ जाओ। कोई लड़ रहा होता है, कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, कोई बहुत जल्दी में भी होता है, जल्दीबाजी में भी, क्योंकि जल्दी जल्दी में भी थॉट्स बहुत चल रहे होते हैं ना, हैवी। तो भी क्या बोला जाता है, अच्छा शांति से बैठ तो जाओ, पहले शांति से बैठ के बताओ, ऐसे बोलते हैं ना हम।
कोई बहुत जल्दी जल्दी में खा पी रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? शांति से बैठ के खाओ। क्या जल्दी है? शांति से बैठ के पी लो, भागे थोड़ी जा रहे हैं, ट्रेन थोड़ी छूट रही है, ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। तो मतलब पहली चीज हमने आज आज जानी अपने बारे में कि शांति से हम बने हैं, तो हमें डेली शांति चाहिए जैसे पानी चाहिए होता है। लेकिन सोर्स नहीं मालूम है। सोर्स वो है जिसने हमें शांति से बनाया, शांति दी है, पर उससे कनेक्ट होने का मेथड नहीं मालूम है। जब तक हम इस जर्नी में वो मेथड सीखें, ये जो हमारी 18 डेज या 19 डेज का जो ये सेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं भी आपको शांति नहीं दे सकती हूँ, मैं शांति से सुना सकती हूँ, या आप शांति से सुन सकते हैं। हम एक दूसरे को शांति नहीं दे सकते, मैं शांति से बोल सकती हूँ शायद। तो उस जर्नी में हम बढ़ रहे हैं जब हम शांति को लेना सीखेंगे रोज रोज। लेकिन जब तक हम नहीं लेते हैं तब तक एटलीस्ट इतना करें कि वो पत्थर खुद को खुद नहीं मारे, वो हम स्टॉप करें। ये आप सभी अपने आप को खुद कोऑपरेट करें, सहयोग दें, और उससे आप खुद देखेंगे कि हमारी ब्रीदिंग सिस्टम में बहुत फर्क पड़ता है, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन पूरी जाती है। उसका एक एग्जाम्पल वैसे भी आप फील कर सकते हैं, जब भी हम योगा या प्राणायाम करते हैं तो हम कैसे करते हैं? बातचीत नहीं करते हैं उस समय पर, और थॉट्स ना चले इसलिए एक आइडिया दुनिया ने दिया है कि आप आंखें बंद कर लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आंखें बंद करके थॉट्स नहीं चलते तो इसका मतलब बेड पे जाते ही सो जाते हैं हम। पर दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि थॉट्स चल रहे हैं, तो वो जागृत रखते हैं हमें। तो हम एक्सरसाइज या ये सब कैसे करते हैं? हमें कहा जाता है लंबे लंबे सांस लीजिए, आप गहरी गहरी सांसें लीजिए, ताकि थॉट्स पर ध्यान नहीं जाए, सांसों पर ध्यान जाए। तो अगर हम थॉट्स पर ध्यान रख लेंगे तो सारा दिन हमारा प्राणायाम चल रहा है, इसका मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज सारा दिन हो रही है। और जब सारा दिन हो रही है तो लंग्स कैसे हो जाएंगे? अपने आप लंग्स हेल्दी हो जाएंगे। तो ये हेल्दी लंग्स के लिए या अच्छी ब्रीदिंग, अच्छी एक्सरसाइज के लिए सारा दिन हमें अलग से नहीं बैठना पड़ेगा, सांसें लेने हैं लंबी लंबी, या ऐसे रहना है, या इनहेल और एक्सहेल पर फोकस नहीं करना पड़ेगा। अगर हम आज से ये खुद को स्टोन मारना बंद कर दें, तो सेशन के एंड में एक छोटा सा होमवर्क आज हम सभी लेते हैं कि आज से, आज संडे है, इस संडे से लेकर नेक्स्ट सैटरडे तक, यानी फॉर 7 डेज, जब भी कोई हैवी थॉट या स्टोन, उसको मैं स्टोन बोलूंगी, हम अपने हाथ में उठा लें, मतलब चलना शुरू हो जाए अंदर। तो आपको याद होगा बचपन में ना, आई होप आप सभी ने ऐसा किया हो, एक छोटा सा बच्चों का खेल होता था, स्टैचू बोलते थे। दो हाथ ऐसे आगे करते थे और बोलते थे स्टैचू। तो सामने वाला क्या हो जाता था? एकदम स्टैचू बन जाता था, वो हिल डुल नहीं सकता। अगर वो हिलता था तो हर जगह के हिसाब से अलग अलग उसको सजा देते थे। कोई मारता था, कोई उसको कुछ करने के लिए कहता था। और जब तक ओवर नहीं बोलेगा स्टैचू बोलने वाला, तब तक वो हिल नहीं सकता था। ये हम छोटा सा गेम खेलते थे। तो अगले ये 7 दिन ये गेम अपने साथ खेलेंगे हम सभी। जैसे ही हमारे माइंड में हैवी थॉट्स आने लगेंगे तो हम अपने आप को क्या बोलें? पीस। एकदम पीस बोल दीजिए, चाहे मिरर में खड़े होके अपने आप को बोल दीजिए, और एकदम स्टैचू वाले पोज में बोलना है। थोड़ा फनी बनाते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाते हैं इस पीसफुल जर्नी को, ताकि बोर्डम नहीं लगे। तो अपने आप को शीशे में देखिए और चेक कीजिए, हैवी थॉट्स आ रहे, पत्थर उठा लिया है मतलब हाथ में, तो अपने आप को एकदम स्टैचू वाले पोज में बोल दीजिए पीस। यानी नहीं सोचना, अभी कुछ भी हो जाए, पीस फॉर कितनी देर? कभी अपने आप को टारगेट दीजिए 15 मिनट के बाद सोचेंगे हम ये बात, कभी टारगेट दीजिए आधे घंटे के बाद सोचेंगे। ऐसे अपने आप को पीस 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 करते जाइए और पीसफुल हो जाएंगे। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में सिस्टम है कि हम सबसे पहला शब्द जब ग्रीटिंग का बोलते हैं, दैट वर्ड इज ओम शांति। ओम मीन्स मैं। ये भी आपको एक सेशन में कराएंगे, मैं कैसे होता है ओम का मतलब।
तो ओम मीन्स मैं और शांति मतलब पीसफुल हो। तो इट्स काइंड ऑफ फनी वे कि आप अपने आप को ऐसे ले सकते हैं, ओम शांति ऐसे समझा सकते हैं। और वो स्टैचू वाले गेम को अभी बड़े होकर, क्योंकि हम सब भगवान के लिए तो बच्चे हैं ना, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हर एक के अंदर एक बच्चा जिंदा होता है। तो इस तरीके से जब तक हम भगवान से कनेक्ट होना नहीं सीख जाते, उस कॉस्मिक एनर्जी तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम ये स्टैचू का गेम चलाते हैं। तो एटलीस्ट टिल 1 वीक आप सभी आई होप रेडी होंगे ये छोटा सा होमवर्क करने के लिए। आप चैट बॉक्स में लिखकर अगर रिस्पॉन्स बताएंगे कि आप करेंगे तो ज्यादा इजी लगेगा। इंटरैक्टिव सेशन होता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ सुना ध्यान से या समझा। ओके, ओम शांति। जी, रिप्लाई आ गए जरूर। ओके, यस, थैंक यू। तो अभी डॉक्टर रितिका बहन ने अगर कुछ कहना हो तो कहें, अदरवाइज हम मेडिटेशन से एंड करेंगे सेशन। ठीक है, तो हम मेडिटेशन करते हैं। आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद करके अपने आप को आज पूरे दिन के लिए होमवर्क के लिए प्रिपेयर करें। आज मैं बीइंग, आज मैं एनर्जी, आज मैं स्पिरिट या रूह, सारा दिन कुछ भी हो जाए पीसफुल की कमांड खुद को देता रहूंगा या देती रहूंगी। आई एम अ पीसफुल बीइंग। आज किसी की भी कही हुई बात कुछ भी पढ़ी हुई बात या देखी हुई कोई घटना जैसे भी फॉर्म में सामने आएगी, मैं उसे शांति में रहकर ही हैंडल करूंगा या करूंगी। ऐसा होमवर्क खुद को देते हुए ये थॉट भी लें कि सारा दिन इस पीस को बीच बीच में हम मेंटेन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। आज हमने जाना कि शांति क्या है और ओरिजिनल गॉड गिफ्टेड दी हुई ये जो क्वालिटी है वो हम कैसे अपने में जनरेट कर सकते हैं। पीस और साइलेंस के डिफरेंस के आधार पर हम अपने जीवन में जो हमारे ब्रेन में संकल्पों के एक्सीडेंट्स होते हैं और उसका प्रभाव हम अपने बॉडी पे, फिजिकल ऑर्गन्स पे लेते रहते हैं, उनको रोकने के बहुत अच्छे तरीके आपने हमको बताए हैं। और इसके साथ साथ हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे पीस के अपने लाइफ में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं, और आपके बताए हुए हर एग्जाम्पल्स के आधार पर हमारे लिए बहुत इजी होता जा रहा है। साथ साथ जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी एक मेथड मिलता जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।